भूमिका। किमियागर ने काफिले में चल रहे किसी मुसाफिर की एक किताब उठा ली। पन्ने पलटते हुए उसे नार्सिसस की कहानी मिली। किमियागर उस नौजवान नार्सिसस की किंवदंती के बारे में सुन चुका था, जो एक झील के किनारे घुटनों पर रोज बैठकर अपनी ही परछाई का सौंदर्य निहारा करता था। वो अपने आप पर इतना ही आसक्त था कि एक सुबह झील में गिरा और डूब गया। जिस जगह पर जा गिरा था उस जगह पर एक फूल खिला और उसका नाम पड़ा नार्सिसस, यानी नरगिस। लेकिन लेखक ने किताब में ऐसे कहानी खत्म नहीं की थी। उसने लिखा था कि जब नार्सिसस मरा तो वनदेवियां प्रकट हुईं और उन्होंने ताजे पानी की झील को खारे आंसुओं की झील में बदलते हुए देखा। तुम रो क्यों रही हो? वनदेवियों ने पूछा। मैं नार्सिसस के लिए रो रही हूं, झील ने जवाब दिया। हैरानी की बात नहीं कि तुम नार्सिसस के लिए रो रही हो। हालांकि हमने भी जंगल से उसका सौंदर्य देखा था, लेकिन उस सौंदर्य को इतने नजदीक से तुम ही देख और समझ पाई थी। लेकिन क्या नार्सिसस सुंदर था? झील ने पूछा। तुमसे बेहतर ये कौन जानता होगा? आखिर तुम्हारे किनारों पर ही तो हर रोज घुटने टेक कर वो खुद को निहारा करता था। वन देवियों की आवाज में हैरत थी। झील कुछ देर तक खामोश रही। आखिरकार उसने कहा, मैं नार्सिसस के लिए रो तो रही हूं, लेकिन मैंने उसके सौंदर्य पर ध्यान ही नहीं दिया था। मैं तो इसलिए रो रही हूं क्योंकि जब वो घुटने टेक कर मेरे किनारों पर बैठे हुए मुझ में झांका करता था, मैं उसकी आंखों में अपनी खूबसूरती की परछाई देख पाती थी। कितनी खूबसूरत कहानी है, किमियागर ने सोचा।